अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा सलीम है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ और न्यू लाइफ रिहैब होम में बतौर डायरेक्टर अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज न्यू लाइफ रिहैब होम के बिहाफ पे हम अपना जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लान है वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हम अपने मरीजों के साथ नफ्सियाती इलाज जो है वो कैसे करते हैं, या क्या ऐसे ट्रीटमेंट प्लान है या स्ट्रेटजीज हैं जो कि नफ्सियाती तौर पे उनको रिकवर होने में मदद देती हैं। तो उसमें हम बात करते चलें पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिहाज से, तो प्रॉपर एक पैनल के थ्रू काम होता है। ऑब्वियसली उसके अंदर आपके पास मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, साइकाइट्रिस्ट भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट भी होता है। लेकिन क्योंकि आज हम जहनी सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अपने मरीजों के साथ जहनी मामलात उनके जो है वो किस तरह डील करते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास जो ट्रीटमेंट प्लान है वो 3 स्टेप्स में है। ठीक है, सबसे पहली चीज है बीमारी, डिजीज है क्या। अवाम को या जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ये चीज़ या उनकी फैमिली को ये चीज़ जो है उसकी हाँ न होना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली बाकी तमाम बीमारियों की तरह मंशियात या नशा करना भी एक बीमारी है। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को जानते हैं कि बहुत सारी मिथ्स बनी हुई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि सुनने में आती हैं जिसमें पेशेंट को पेशेंट कंसीडर नहीं करते, मरीज को मरीज नहीं समझा जाता। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके बीमारी को बीमारी नहीं समझते लोग। ठीक है, और जब हमारे पास केसेस आते हैं तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो कि बहुत साल पुरानी जिनकी हिस्ट्री होती है, ऑलमोस्ट कोई 8 से 10 साल हो गए, किसी को 4 से 5 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसे ट्रीटमेंट की तरफ नहीं आए। फैमिली ट्रीटमेंट की तरफ क्यों नहीं आती है इस दौरान? क्योंकि वो ऐसा इस बीमारी को बीमारी नहीं समझती है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, जो पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है इनडोर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसमें पेशेंट को ये चीज रियलाइज कराना है, ये चीज के कॉन्सेप्ट इस चीज के क्लियर कराना है कि आप जिस चीज में मुब्तला है वो ऐसा एक डिजीज है, बाकी बीमारियों की तरह एक बीमारी है, डिसऑर्डर कह लें। ठीक है, इसमें क्योंकि हम ये चीज देखते हैं कि 80% जो ट्रीटमेंट है या जो बीमारी है वो आपके जहन की है। 20% आप मेडिकेशन के साथ मामला जो है वो अपने जिस्मानी ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी बीमारी है बेसिकली वो सोचों की बीमारी उसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है जिसको हम डिजीज कॉन्सेप्ट की क्लास कहते हैं, या जिसमें हम बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या है, बीमारी है क्या, कैसे आपको लगी, क्या आपके बिहेवियर्स होते हैं, क्या आपके रवैयों में चेंजेस आती हैं, ये सारी चीजें जो है वो पेशेंट के साथ डिस्कस करते हैं, जिसमें पेशेंट इस चीज को एग्री करता है कि उसने ये सारी चीजें जो हैं, जो भी उसके बिहेवियर इश्यूज आ रहे थे या उसका मूड स्विंग्स आ रहे थे या जो भी उसके जहनी मामला बन रहे थे वो ऐसे ही थे। ठीक है, तो उससे क्या होता है इस चीज से कि आपका पेशेंट मेंटली इस चीज का जो है वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाता है कि जब मैं नशा कर रहा था या इस चीज में मैं आया तो मेरे साथ ये इश्यूज थे, और ये इश्यूज इस वजह से थे क्योंकि मुझे मेरे बॉडी को एक बीमारी, मेरे जिस्म को एक बीमारी लग गई थी, और वो बीमारी कौन सी है? आपकी मंशियात की बीमारी। ठीक है, फिर जो हम सेकंड जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ, तो ट्रीटमेंट में बहुत सारे इदारे या बहुत सारे जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो बहुत सारे मॉड्यूल जो है वो यूज करते हैं। हम जो है वो NA 12 स्टेप थेरेपी जो है वो यूज करते हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये है कि आपने अपनी पहली क्लास में पेशेंट्स को ये गाइड कर दिया स्टेप बाय स्टेप कि आपकी बेसिकली बीमारी क्या थी, किस तरह आपको लगी, उसके सिम्टम्स क्या थे, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, अब आपके पास ट्रीटमेंट है, आपने उसका हल कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि आप अपनी बीमारी को समझें। सेकंड स्टेप हमारे पास है कि अब बीमारी को समझ लिया है, अब इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। हम इलाज क्या कर रहे हैं, या हम जो हमें बीमारी लग गई है हम उसका इलाज कैसे करें, कैसे इस चीज को क्योर कर सकते हैं। तो उसमें हम जो है नारकोटिक एनोनिमस की 12 स्टेप ग्रुप थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें जो है पेशेंट्स जो है ग्रुप थेरेपी में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप चीजें गाइड की जाती हैं कि अब आपने नशे की बीमारी को समझ लिया है, इसके इलाज के लिए आ गए हैं, तो इलाज साइकोलॉजिकली अपने रवैयों को, अपने बिहेवियर्स को और अमलन क्या आपने ऐसी चेंजेस लेके आनी है जिससे आप नशा जो है वो छोड़ सकते हैं और जहनी सेहत को जो है वो बहाल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप जो हमारे पास आता है वो है रिलैप्स प्रिवेंशन, कि आपने बीमारी को भी समझ लिया, आपने बीमारी के इलाज को भी समझ लिया है। अब आपके पास थर्ड स्टेप क्या है? रिलैप्स प्रिवेंशन, मतलब कि आप दोबारा भी अगर नशे की तरफ माइंड जाता है, और ये पॉसिबल है, आप दोबारा रिलैप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने उस चीज से अपने आप को बचाना किस तरह है, जैसे एक सेफ्टी मेजर्स होते हैं ना, कि आपने ये चीजें जो हैं वो ऑलरेडी सेव कर ली हैं और माइंड में रख ली हैं कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपने इन टूल्स को कैसे यूज करना है। तो बेसिकली रिलैप्स प्रिवेंशन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि
वो पेशेंट्स जो कि फर्स्ट ट्रीटमेंट में आए हैं और दोबारा नशे की तरफ ना आ जाएं, रिलैप्स ना करें, उनमें क्या ऐसी स्ट्रेटजीज, क्या ऐसे अमली इकदाम और क्या ऐसे स्टेप्स उन्हें बताए जाएं या गाइड किए जाएं कि वो नशे से दूर रह सकें। ठीक है। और जो पेशेंट्स ऑलरेडी रिलैप्स होके आपके पास आ चुके हैं, मीन्स के वो नशा पहले उन्होंने छोड़ा, एक टाइम पीरियड गुजरा और उसके बाद दोबारा से वो नशे पे लग गए। ठीक है। अब वो रिलैप्स पेशेंट है और रिलैप्स हो चुके हैं। रिलैप्स से मुराद है किसी भी अमल को बारहा रिपीट करना या दोबारा रिपीट करना। ठीक है। तो नशे के पेशेंट्स के साथ ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोबारा नशे की लत में पड़ सकते हैं या नशे के मामला या नशे की बीमारी जो है वो आपको लग सकती है। तो अब जब जो पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी रिलैप्स्ड आते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी पेशेंट्स के लिए ये लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो उन पेशेंट से सीखते हैं कि आपने क्या ऐसी गलतियां की जो आप दोबारा रिलैप्स हुए या दोबारा नशे की तरफ गए, और क्या ऐसी चीजें हैं या क्या ऐसी तरकीब है या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो हमें अपनानी है ताकि हम दोबारा इस तरफ ना जाएं। और रिलैप्स पेशेंट स्पेशली उस चीज पे जो कि ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उन्हें वो चीजें जो है दोबारा अब अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली नहीं करनी है, और कौन सी ऐसी चीजें करनी है जिन्हें हम बहुत लाइट और माइनर समझते थे और इग्नोर करते थे, और उसके बावजूद क्या हुआ कि हम दोबारा रिलैप्स की तरफ आ गए। तो बेसिकली आज हमने जो है वो ये बात की है कि हम बतौर न्यू लाइफ रिहैब होम एडिक्शन साइकाइट्रिक जो रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हम नफ्सियाती इलाज अपने मरीजों को क्या दे रहे हैं और किन स्टेप्स में दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।